12.2 चल रही थी अपने। इसमें क्वेश्चन नंबर 7वां कर लेते अपन ने। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, 8वां ऐसे हो जाएगा। इसमें एक फर्श पर टाइलें बनी हुई है जिसमें 16 टाइल है त्रिभुजाकार। एक टाइल की भुजाएं दे रखी है अपन को, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 16 से गुणा कर देंगे और फिर उसकी रेट निकाल लेंगे 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, सबसे पहले तो फुल टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या कितनी है भाई? 16। ठीक है, ठीक है। फिर प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं क्या है भाई? ए बराबर 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर है 35 सेंटीमीटर। तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 16 से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई। देखो सबसे इसके लिए अपन एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो 9 प्लस 28 प्लस 35 बटा 2। तो एस आ गया, अपने जोड़ दो इनको, है ना। 8 और 5 13, 13 और 9 22 का 2, आगे का 2, 2 और 3 5 और 6 7 72 बटा 2 यानी कि 36। अब प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल अपन जानते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है तुम्हारे 36, तो जाकर हमने 36 माइनस 9, फिर 36 माइनस 28 और फिर 36 माइनस 35। छत्तीस में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 27। 36 में से 28 घटाएंगे तो 8 और 36 में से 35 घटाएंगे तो 1। एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, भले छोड़ देना एक को। अब देखो 36 के अगर अपन गुणनखंड करें तो 36 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2, 2 का भाग देंगे 18, फिर 2 का भाग देंगे 9, फिर 3 और 3, 3 तिया हो गए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 27 से गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। और 28 के 8 के करेंगे तो 2 2 2। अब देखो यहाँ पर 2 5 बार है, तो 2 बार के 2 बाहर आ जाएंगे और 1 अंदर रह जाएगा रूट में। ठीक है। 3 1 2 3 4 5 बार है, तो 3 भी 2 बार बाहर आ जाएगा और 1 बार अंदर रह जाएगा। 1 बार का 2 अंदर रह गया, 1 बार का 3 अंदर रह गया। तो कितना हो गया ये? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और रूट में आ गया 6। तो 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। इसके बाद में व्यय याद करना है अपन को। तो कह रहा है इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय। तो टाइलों को पॉलिश करने का व्यय है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो टाइलों को पॉलिश करने का कुल व्यय, देखो ये तो अपने क्या है ना, एक टाइल का क्षेत्रफल आया भाई, है ना। थोड़ा इसके आगे देख लेना, यहाँ पर सभी टाइलों का क्षेत्रफल, इसको 16 से गुणा कर दो भाई, 36√6। ठीक, ये इसके आगे उतारना ही है ना, इसके आगे फिर ये उतारना, फिर बाद में वो वाला उतारना है। ठीक है, गुणा कर दो इसको। ये √6 है, तो देखो ये तो √6 का √6 रह जाएगा भाई। ठीक है, इसका तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जरूर में रहेगा। तो 16 छंग 96, 96 का 6, यहाँ से का 9, 16 16 32 16 48 48 और 9 57। ठीक है, तो 576/6। तो इनका व्यय निकाल लो कुल, 50 से गुणा कर दो इसको, 576 और √6 करो भाई गुणा। ये √6, 50 का 0 आ जाएगा, और 5 छंग 30 का 0 से का 3, 7 5 35 और 3 38 का 8 हासिल का 3, और 5 25 और 3 28 पैसे। इसको चाहो तो रुपये में बदल दो। रुपये में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, 288 और √6 रुपये, है ना। नोट कर लेना इसको। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखो एक खेत समलंब चतुर्भुज समलंब के आकार का है, जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर 25 मीटर 10 मीटर की है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर 13 मीटर की है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज के आकार का एक खेत है। उसका नाम देते हैं अपन A, B, C और D, जिसकी समांतर भुजाएं 25-25 सेंटीमीटर की है भाई। तो ये वाली तो 25 सेंटीमीटर है ना, और ये वाली 10 सेंटीमीटर, और एक 13 सेंटीमीटर सॉरी मीटर 13 मीटर और एक 14 मीटर। ये भी सब मीटर में हुए है ना। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। देखो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या तो अपने पास में अगर एक विकर्ण भी दिया हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर वो भी नहीं दिया हुआ है, तो अपन को इसका क्या करना पड़ेगा। देखो एक समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला यही भी होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई निकालो फिर या तो, ठीक है। ऊंचाई निकालने के लिए देखो समलंब चतुर्भुजाकार खेत की समांतर भुजाएं AB बराबर 25 मीटर और CD बराबर 10 मीटर।
तथा अन्य भुजाएं AD बराबर 13 मीटर और BC बराबर 14 मीटर। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद में देखो इसमें अपन क्या करेंगे, C से AB पर लंब CE डाला। ठीक है, ये लंब डालते अपन ने CE तथा CF समांतर AD खींची। यहाँ से C से अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो कि AD के समांतर होगी, CF। अब क्योंकि ये इसका समांतर पहले से ही, ये इसके समांतर अपन ने खींची से, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया भाई, ये AFCD। क्योंकि AF भी समांतर होगी किसके, DC के, इसलिए AFCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तब AD बराबर CF बराबर 13 मीटर होगी। तो ये 13, तो फिर ये भी कितनी होगी, 13 मीटर की ही होगी। ठीक है, तथा DC बराबर AF बराबर 10 मीटर होगी। यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी होगी, 10 मीटर की होगी। तो ये कितनी बच गई, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 मीटर बच गई, नहीं बची, क्योंकि ये पूरी की पूरी 25 है, 10 की तो 25 जो 15 की। इसके बाद अपन ज्ञात कर लेंगे, तब FB बराबर, ये FB है ना, बराबर AB माइनस AF, यानी कि 25 माइनस 10, तो यानी कि FB बराबर 15 मीटर। आ गई 15 मीटर FB भी। ठीक है, अब देखो ये जो ऊंचाई आ रही है ना, ये इस त्रिभुज की ऊंचाई भी है और इस समलंब चतुर्भुज की भी ऊंचाई है। तो अपन इस त्रिभुज के से अपन इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अपने पास में त्रिभुज तीनों भुजाएं हैं, ये भी है, ये भी और ये भी। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, और क्षेत्रफल को फिर अपन, क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है अपने पास, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो उसका आधार अपने पास में ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई कुछ अपन निकाल लेंगे क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो त्रिभुज CFB में A बराबर 13 मीटर, B बराबर 14 मीटर और C बराबर 15 मीटर। यहाँ से S निकाल लो। S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कि 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2। तो S बराबर आ गया, अपने जोड़ दो इनको, 15 15 30 30 40 42 आ जाएगा, 42 बटा 2 यानी कि 21 मीटर। ठीक है, तो फिर त्रिभुज CFB का क्षेत्रफल अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C अंडर रूट S है अपने 21, ये हो जाएगा अपने 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15 अंडर रूट 21 इंटू 21 में से 13 घटाएंगे 8 बचेगा, 21 में से जो 14 घटाएंगे 7 बचेगा और 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा। इसके गुणनखंड कर लो, इनको तोड़ लो। 21 हो जाएगा 3 इंटू 7, 7 से 21,
8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 7 और 6 हो जाएगा 2 इंटू 3। तो देखो 2 कितनी बार है, 4 बार है, 2 बार बार आ जाएगा, 3 2 बार है, 1 बार बार आ जाएगा, और 7 2 बार है तो 1 बार बार आ जाएगा। कितना हो गया, 7 21, 21 दूनी 42, तो 42 दूनी 84, तो 84 मीटर स्क्वायर। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया अपने। किसका आ गया क्षेत्रफल, त्रिभुज CFB का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र अपने पास ये भी होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर 84 मीटर स्क्वायर। इसका आधार 15 ले लेंगे और ऊंचाई क्या है इसकी CE। आधार तो है इसका ये 1/2, आधार तो इसका 15 और ऊंचाई इसकी CE बराबर 84। ये 2 वहाँ जाएगा तो 15 इंटू CE बराबर 84 और ये 2 से गुण हो जाएगा। तो ये अपने CE बराबर 84 इंटू 2/15, ये कट जाएगा 3 से 5 बार, ये कट जाएगा 3 से 3 दूनी 6 और 24 8 बार, तो CE बराबर 8 दूनी 16 का 86 का 1 और 2 दूनी 4 5 56/5 मीटर। ठीक है, अब ऊंचाई आ गई अपने पास तो क्षेत्रफल निकाल लो, है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई बोल दूंगी, बीच दूरी बोल दो, एक ही बात है। 1/2 इंटू समांतर भुजाएं हैं अपने पास 25 + 10 और ऊंचाई है अपने पास 56/5, है ना। ये CE जो है अपने पास, CE लिख दो एक बार, CE 1/2, 25 + 10 हो गया अपने 35 और CE है अपने 56/5। 5 से कट जाएगा 7 बार, 7 × 5 = 35 और 2 से कट जाएगा 56, 2 दूनी 4 और 16 कट जाएगा 8 बार, है ना। तो 7 इंटू 28 गुणा कर दो, 7 8 56 का 6 का 5 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196 मीटर स्क्वायर। ये अपने इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है भाई, नोट करो इसको। आज के लिए बहुत है, बाकी कल।